everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 3 के लास्ट 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ विच इज़ बेस्ड ऑन राइज ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स। इससे पहले मैं आपके साथ यूनिट 1, 2 और 3 सारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपके लिए लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 19, गिव द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। सबसे पहले आपने लिखना है इंट्रोडक्शन। कम्युनल पॉलिटिक्स अरोज इन ब्रिटिश इंडिया। कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है जब रिलीजन की एंट्री हो जाती है राजनीति में, जब हम रिलीजन और राजनीति को मिक्स करते हैं। इसकी शुरुआत ब्रिटिश इंडिया में हुई थी और ब्रिटिशर्स ने ही इसकी शुरुआत की थी इंडिया को डिवाइड करने के लिए। द अर्ली कम्युनल पॉलिटिक्स वॉज रूटेड इन कॉम्पिटिशन फॉर गवर्नमेंट पैट्रोनेजेस, जॉब, एजुकेशनल कंसेशंस एंड पॉलिटिकल पोजीशंस। तो सबसे पहले यहाँ पर देखने को मिली थी जब सरकारी नौकरियों के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए और पॉलिटिकल पोजीशंस को कैप्चर करने के लिए सरकार ने कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी। एज अ मूवमेंट अगेंस्ट द कम्युनल रूल लेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस गैदर्ड मोमेंटम, कम्युनल पॉलिटिक्स बिगिन टू राइज इन इंडिया। जैसे ही इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मूवमेंट लॉन्च की ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, अपनी वॉइस रेस की कि हमें जो है इंडिया इंडिपेंडेंट चाहिए, अब हम जो है ब्रिटिश रूल के अंडर वर्क नहीं करेंगे और उनको कोई भी जो कानून है वो अब नहीं मानेंगे। तब जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने इंडिया को वीक करने के लिए, उनकी यूनिटी तोड़ने के लिए कम्युनल पॉलिटिक्स जो है उसकी शुरुआत की थी इंडिया में। द मुस्लिम लीग विच क्लेम टू रिप्रेजेंट द मुस्लिम्स एक्सप्रेस्ड मिसट्रस्ट इन द सेकुलर आइडियोलॉजी ऑफ द कांग्रेस। मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें मुस्लिम्स के जो इंटरेस्ट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता था। अब जो मुस्लिम्स थे उनको ऐसा लग रहा था एक टाइम तक आके जो कांग्रेस है वो हिंदू डोमिनेटेड पॉलिटिकल पार्टी है और वो जो आइडियोलॉजी शो करते हैं कि सेकुलर, हम किसी भी धर्म के खिलाफ जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, इक्वल स्टेप्स लेते हैं सबके डेवलपमेंट के लिए, उनको उस चीज़ पर शक होना स्टार्ट हो गया टाइम के साथ। एंड क्लेमिंग दैट इट रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज ओनली, कि जो कांग्रेस पार्टी है वो सिर्फ हिंदूज की बात करती है, मुस्लिम्स के इंटरेस्ट की नहीं। तो ये जो कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत है ये ब्रिटिशर्स ने की थी सो दैट वो इंडियंस को वीक कर सके और अपना जो रूल है वो इस्टेब्लिश कर सके इंडिया पर। की हेडिंग है कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। क्या कारण है कम्युनलिज्म के? फर्स्ट आपका पॉइंट है बैकवर्डनेस ऑफ मुस्लिम्स अंडर ब्रिटिश रूल। द मुस्लिम बिलीव दैट द ब्रिटिश हैड स्नैच्ड अवे द थॉर्न फ्रॉम देम। ब्रिटिशर्स के इंडिया में आने से पहले इंडिया में मुगल डायनेस्टी थी, यानी कि मुस्लिम्स रूल करते थे। उस टाइम पर जो इंडियन सोसाइटी है उस पर मुस्लिम्स रूल किया करते थे, उनके अकॉर्डिंग रूल रेगुलेशन होते थे। जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनको स्पेशल प्रिविलेजेस मिलती थी। पर जैसे ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई उन्होंने उन्हें हराया और जो मेन रूल है वो ब्रिटिशर्स ने अपना इस्टेब्लिश कर लिया। तो जिसकी वजह से मुस्लिम्स जो थे वो उनको अपना एनिमी समझते थे। द हिंदूज वेलकम्ड वेस्टर्न एजुकेशन वेयर एज द मुस्लिम्स रेजिस्टेड। जितने भी हिंदूज हैं उन सब ने वेस्टर्न एजुकेशन को वेलकम किया, सारे नए कॉन्सेप्ट को सीखना स्टार्ट किया, बट मुस्लिम्स ने टोटली रिजेक्ट कर दिया वेस्टर्न एजुकेशन और उनके कॉन्सेप्ट्स को। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपर कास्ट हिंदूज डोमिनेटेड कॉलोनियल सर्विसेज। हिंदूज ने वेस्टर्न एजुकेशन लेनी स्टार्ट की जिसकी वजह से उन्हें जो है कॉलोनियल सर्विसेज का पार्ट बनाया गया, उन्हें जॉब्स में रिक्रूट करना स्टार्ट किया ब्रिटिशर्स ने। आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857 colonial government was suspicious towards the Muslim। जब ये क्रांति हुई थी 1857 में, उस टाइम पे लास्ट बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल रूलर थे और उन्हीं के अंडर जो है वो क्रांति की गई थी ब्रिटिशर्स को हराने के लिए। जबकि ब्रिटिशर्स ने उसको पूरा कंट्रोल कर लिया था और जिन्होंने वो क्रांति की थी वो लोग हार गए और लास्ट जो मुगल रूलर थे बहादुर शाह जफर, उनको जो है रंगून में भेज दिया गया था एक्साइल में। इस एक्टिविटी के बाद तो ब्रिटिशर्स ने बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया मुस्लिम्स पे। हर एक जो उनकी एक्टिविटी थी, मूवमेंट थी, उसको कंट्रोल कर रहे थे ब्रिटिशर्स अच्छे से और हर चीज़ को शक की निगाह से वो देखते थे कि अगर कल को कोई वो एक्टिविटी करते हैं तो उसे ब्रूटली सप्रेस किया जाएगा ब्रिटिशर्स द्वारा। ऐसा वो सिग्नल टाइम टू टाइम उन्हें देते थे। मुस्लिम्स वर फार बिहाइंड इन एजुकेशन, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा एनिमिटी थी उन लोगों के बीच में कि मुस्लिम्स जो थे उन्होंने कम्प्लीटली मना कर दिया कि हम वेस्टर्न एजुकेशन नहीं लेंगे, हम लोग जो है उनकी सरकारी नौकरियां जो है वो नहीं ज्वाइन करेंगे, सोशल स्टेटस, कमर्स एंड इंडस्ट्रीज़। तो जिसकी वजह से ना सारी चीज़ों में वो पीछे छूटते गए एक टाइम तक आते आते, और जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं उनमें काफ़ी गैप आ गया।
कि एग्ज़ाम को काफ़ी कम टाइम रह गया और रियली सॉरी कि मैं टाइम रहते आपकी वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पाई। मैंने यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट लाइंस है वो अंडरलाइन कर दी हैं। इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो आंसर है एक बार रीडिंग दे लेना।